जलसे में चौधरी आबद रजा गुज्जर कोटला के वालिद चौधरी अब्दुल मालिक और चौधरी सरवर बूच की रंजिश शुरू हुई, जो बढ़ती बढ़ती सूबा पंजाब की बड़ी दुश्मनियों में शुमार हो गई। कोटला और बूच गुजरात के इलाकों के नाम हैं जिनसे इनका ताल्लुक है। ये दोनों ग्रुप गुज्जर बरादरी से हैं। चौधरी सरवर बूच और चौधरी आबद रजा कोटला दोनों खानदानों के बारे में यहाँ बताता चलूँ कि ये दोनों खानदान सियासी हैं और बड़े ज़मींदार घराने माने जाते हैं, जिनका असर व रसूख गुजरात के अलावा पूरे पाकिस्तान में है। दोनों खानदानों के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही गैरतमंद खानदान हैं। चौधरी सरवर बूच एक बार तहसील नाज़म, एक बार ज़िलई नाज़म, जबकि 3 बार MPA गुजरात रह चुके थे। इनकी सियासी वाबस्तगी काफ लीग से थी, जबकि मुशर्रफ से इनका डायरेक्ट राब्ता था। चौधरी ज़फ़र इकबाल, जो कि इनके भतीजे हैं, अब काफ लीग गुजरात के चेयरमैन हैं। चौधरी आबद रज़ा का ख़ानदान पहले पीपल्स पार्टी में था और इनको पीपल्स पार्टी की सपोर्ट थी। चौधरी अब्दुल मालिक पीपल्स पार्टी से MNA भी रहे थे, जबकि चौधरी आबद रज़ा नून लीग के MNA हैं। 1978 में एक जलसे में दोनों ग्रुपों में होने वाली तल्ख कलामी की वजह से जो बढ़ती चली गई और दुश्मनी में तब्दील हो गई, और 1981 में चौधरी आबद रज़ा कोटला के वालिद चौधरी अब्दुल मालिक को खारिया कैंट के करीब चौधरी सरवर ग्रुप ने कत्ल कर दिया। इस कत्ल की वजह से चौधरी आबद रज़ा नॉर्वे से वापस आ गए। इसके बाद चौधरी सरवर के कज़न चौधरी रियासत ढोया, जो कि चौधरी सरवर के साथ ही होते थे और ढोया भी गुजरों की सब कास्ट है, को गुजरांवाला में कत्ल कर दिया गया, जिसकी FIR चौधरी आबद रज़ा पर हुई। इसके बाद चौधरी आबद रज़ा के बड़े भाई चौधरी अब्दुल खालिक को पीपल्स पार्टी के कायरा बरादरान की वालदा की फातिहा पढ़कर निकलने के बाद 6 अफराद के हमरा सड़क पर कत्ल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक इस हमले की उनको चौधरी सरवर ग्रुप की जानिब से पहले ही आगाह कर दिया गया था कि हमने आपको कत्ल करना है, तैयारी रखना। इन 6 कत्लों में कुछ गार्ड्स और कुछ रिश्तेदार थे। दोनों ग्रुपों की जानिब से एक दूसरों पर हमलों का सिलसिला जारी था, जिसमें दर्जनों अफराद कत्ल हो गए थे। इस दुश्मनी को सूबा पंजाब की बड़ी दुश्मनियों में शुमार किया जाता है। इस खानदानी दुश्मनी की वजह से गुजरात में 1998 में 3 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। इस कर्फ्यू में भी दोनों ग्रुपों के तकरीबन 37 अफराद कत्ल हुए। इस दुश्मनी के बारे में BBC उर्दू और डॉन न्यूज़ ने भी बताया है। ये दुश्मनी इतनी बढ़ चुकी थी कि एक दफ़ा चौधरी सरवर ने चौधरी आबद रज़ा के डेरे पर रॉकेट लॉन्चरों से हमला कर दिया और वहाँ पर मौजूद बंदों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया, जबकि इस हमले में चौधरी आबद रज़ा डेरे पर मौजूद ना होने की वजह से महफूज रहे। दोनों ग्रुप एक दूसरे पर बढ़ चढ़ कर हमले करते, जिसकी वजह से बहुत से अफराद कत्ल और ज़ख्मी होते थे। इस दुश्मनी में कत्लों की तादाद बढ़ती जा रही थी। चौधरी सरवर ने चौधरी आबद रज़ा के एक भाई, जो कि नॉर्वे में थे, उनको नॉर्वे में ही कत्ल करवा दिया। ये दोनों ग्रुप इतने पावरफुल थे कि एक दफ़ा किसी जनाजे से वापसी पर दोनों ग्रुपों का आमना सामना सड़क पर हो गया।
दोनों ग्रुपों की जानिब से एक दूसरे पर हैंड ग्रेनेडों से हमला किया गया और एक दूसरे की गाड़ियां हैंड ग्रेनेडों से उड़ा दी गईं, जिससे बहुत से लोग कत्ल हो गए, जिसमें चौधरी सरवर के अजीज और कुछ गनमैन भी कत्ल हुए। सन 2002 में पीपल्स पार्टी और नून लीग के इल्हाक के बाद दोनों ग्रुपों के दरमियान फायरबंदी करा दी गई। चौधरी सरवर के बारे में कहा जाता है कि गरीबों के बहुत हमायती थे और हत्तुल इम्कान उनके काम आते थे और बहुत दिलेर इंसान थे, जिसकी मिसाल पूरा गुजरात देता है। कुछ साल पहले चौधरी सरवर हार्ट अटैक की वजह से फौत हो गए, जबकि चौधरी आबद रज़ा अभी हयात हैं। इस ख़ानदानी दुश्मनी में 122 अफराद कत्ल हुए, जो कि पंजाब की बड़ी दुश्मनियों में शुमार की जाती है, जिसका तज़किरा पूरे पंजाब में है। ये सियासी मुखालफतें, धड़ेबंदियाँ और पार्टी बाजियाँ ना जाने कितने ही अफराद को निगल चुकी है। अगर सियासत को इबादत समझकर किया जाए और ज़ाती अना और मुफाद पसे पुष्ट डाला जाए तो ना सिर्फ मुल्क का फ़ायदा होगा बल्कि कीमती जानों का ज़िया भी नहीं होगा। लिहाजा इस अमर की ज़रूरत है कि सियासत को इबादत समझकर किया जाए और मुल्क की तरक्की और फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीहात में शामिल हों तो यकीनन वतन अजीज़ मसाली मुल्क होगा। हम सब को पाक